वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा एक बहुत बड़ा राज्य था। राज्य बड़ा था, राजा भी बड़ा था, और मात्र कहने के लिए नहीं, अपितु वास्तव में वह बहुत उदार माना था। नगर में, राज्य में कोई भी दुखी होता, कोई भी परेशान होता, तो वह सबसे पहले उसे मदद करता। कभी न कभी घूमते घामते वो भी नगर की सैर करते करते ये प्रयास करता था, देखता था कि नगर में कोई गरीब दीनहीन तो नहीं जिसको मेरी ज़रूरत हो। राजा हो तो ऐसा जो प्रजा के दुख सुख दोनों में साथ देने वाला। राजा ने अपने वजनदारी से पूछा, तुम क्या करते हो दिन भर? अब उसे लगा कुछ गलती हो गई हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, सो डांटने के लिए या कुछ सजा देने के लिए राजा ने बुलाया हो। पर राजा ने सजा देने के लिए नहीं, राजा ने उसका कल्याण करने के लिए, कुछ अच्छा देने के लिए बुलाया। पर वो तो घबराया हुआ था, वो सोच रहा था पता नहीं राजा क्या कह दे। वो कहता है, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ राजन, कुछ मिला 2 समय का भोजन तो करता हूँ, 1 समय का मिला तो 1 समय का, और नहीं मिला तो भीख मांग के मिला सो खाता हूँ, नहीं मिला तो पानी पी के सो जाओ। राजा कहता है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, तो मेरे राज में रहते हुए इतना गरीब कैसे? वो कहता, क्या करूँ, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। जो कुछ था वो पिता के साथ चला गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। जैसे तैसे अपना काम और दिन निकाल लेता हूँ। राजा कहता है, ठीक है, मेरी प्रजा इतनी दीनहीन है, मैं कभी नहीं देख सकता हूँ। तुम एक काम कर लो, मैं कुछ भूमि तुम्हें दे देता हूँ, तुम उस भूमि का प्रयोग कर लेना और अपनी रोजी रोटी चला लेना, दिनचर्या कर लेना। जिसे बिन मांगे मिला हो वो खुश हो गया। वो सोचता है, इतनी अच्छी बात, राजा हमें बुला के कुछ दे रहा है, कितनी अच्छी बात। खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है राजन, अब आप दे ही रहे हो तो हम मना क्यों करें। कोई हमें हाथ में लक्ष्मी थमा रहा है तो मुकेश जी यही कहेंगे, घर आई लक्ष्मी, क्यों वापस भेजे। भले ही गरीब था, पर फिर भी उसने सोचा, चलो अच्छी बात है, आ रही लक्ष्मी, इतना सारा सब कुछ व्यवस्थित मिल रहा है, क्यों वापस करे, क्यों मना करे। उसने कहा, ठीक है राजन, कहाँ पर कैसी भूमि क्या है? उसने कहा, कुछ नहीं, एक छोटा सा बगिया है, छोटी सी बगीचा है, वह आपके नाम पे कर ली। आप उसमें अपनी रोजी रोटी, अपना व्यापार, अपना जो आजीविका करनी है आप उससे कर लेना, पर ध्यान रखना, पर ये बात ध्यान रखना, आगे से कभी भीख मत मांगना। मेरे जैसे राजा होते हुए मैं नगर में किसी प्रजा को भीख मांगने नहीं दूंगा। राजा ने वो बगीचा उसके नाम से कर दिया, चला गया। राजा भीतर ही भीतर संतुष्ट हो गया कि चलो, किसी दीनहीन गरीब भिखारी को मैंने दया करुणा करते हुए दान दे दिया, अब कम से कम उसका घर चलेगा, उसकी आजीविका चलेगी। राजा तो भीतर खुश था।
राजा तो भीतर बहुत बहुत खुश था, पर राजा खुश ही हो सकता था, राजा खुश होने का सोच ही सकता था, पर जिसका जितना पुण्य होता है, जिसका जितना और जैसा पुण्य होता है, उसको उतना ही मिलता है। आप लाख लाख कोशिश कर लेना माँ किसी को अच्छा करने की, अच्छा समझाने की, पर ये पक्का मानना जिसका जितना पुण्य होता है वह पुण्य से अधिक कुछ कर ही नहीं सकता। आप समझाने भी जाओ ना, आप समझाने भी जाओ ना, तो यही कहेगा मुझे नहीं ज्ञान दो, मुझे पता है मैं कितना ज्ञानी हूँ और मेरे पास कितनी अकल है। जो वास्तव में ज्ञानी होता है, जो वास्तव में समझदार होता है, जिसका पुण्य होता है, वह आपकी पल पल की शिक्षा को सुन तो लेता है और मानने का भी प्रयास करता है। क्या हम मान पाए? क्या निर्मल जी हम मान पाए? यहाँ तो राजा ने दिया था, राजा समझा रहा था, हमें तो महाराज ने भी समझा लिया और भगवान ने भी समझा लिया। कितनी भगवान की मानी, कितनी गुरु की मानी और कितनी माँ जिनवाणी की मानी। हम सुनते तो आए, बहुत कुछ हमने सुनना कि जीवन का कल्याण करना है, जीवन का कल्याण करना है तो हमें अपने जीवन में उस धर्म को प्राप्त करना है। पर कितना हमने धर्म को जाना, कितना हमने धर्म को पहचाना और कितना हमने धर्म को माना। प्रति समय प्रतिपल धर्म करते समय में, धर्म की क्रिया करते समय, कोई भी कार्य करते समय, हर समय विमल भाई हमारे पास बहाना नहीं रहते। आज क्यों नहीं पूजा करने गए थे? वो पानी गिर रहा था ना, वो मौसम ठंडा हो गया ना, गर्मी पड़ रही है ना। अब गर्मी में गर्मी नहीं रहेगी तो क्या गर्मी में बरसात आएगी? लोगों के बहाने, माँ बहाना नहीं जानते, बहाना नहीं जानते, नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। बहाना देना तो जानते हैं पर बहाना नहीं जानते। शब्द वही है, बहुत बहुत गहराई से शब्दों को पकड़ो, फिर शब्दों के साथ साथ भावों तक पहुंचने का प्रयास करो। बहाना कि बहाना? हमें धर्म का आलंबन लेते हुए, धर्म में भाग लेते हुए हमारे कर्मों को, अपने पापों को बहाना था उस नदी के भांति। नदी में धोखे से भी कोई कचड़ा कूड़ा कुछ भी विपरीत सामग्री पड़ती है, वह बहा ले जाती है और हम बहाना बनाते हैं। शब्द एक ही है, बहाना। मेम साहब की बहाना क्यों नहीं आए सुबह? पानी भर गया था। बहाना, हम चाहते तो पानी को बहाना भी जानते थे, हम चाहते तो विषय कसाय पाप सब कुछ बहाना जानते थे, पर बहाना देते 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 इतना समय बीत गया, हम इतने इतने लाचार हो गए कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था ना सो ऐसा हुआ। माँ जानते हैं ना बहाना कि बहाना? प्रति पल प्रति समय अच्छे कार्य करने का जब समय आता है, हमारे पास एक से बढ़कर एक ऐसे बहाने होते हैं कि सामने वाला भी शर्म के मारे चुप हो जाए, कहाँ से मैंने इससे कुछ कह दिया। हाँ ऐसी स्थिति है। किसी को कहने जाओ कि क्यों नहीं भाई अभिषेक पूजा करते हो, धर्म करते हो, क्यों नहीं अपने जीवन को संभालने का पुरुषार्थ करते? अब क्या करें महाराज, करना तो है पर अभी समय नहीं है, अभी पढ़ाई चल रही है, अभी अमुक है, अमुक फलाना है, दुनिया भर के बहाने सब उसी समय खड़े होते हैं। पाप करते समय कोई बहाना नहीं होता। पाप करते समय एक भी बहाना सामने नहीं आता, पर पुण्य और अच्छा कार्य करते समय प्रतिपल हमारे सामने एक नहीं हजारों बहाने खड़े होते हैं। हमें नदी सिखा रही थी धर्म बहाना। हम जीवन की उस जीवन जीने की कला को समझ रहे थे, कभी तो नदी के बहाने, नदी के जैसे बहाना बहना सीख लो ना।
ये जीवन की अच्छाई, जीवन की अच्छाई, जीवन की ऊंचाई, जीवन की गहराई तभी तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम जीवन में आने वाले कूड़े कचड़े को बहाना सीख दें। पर हम उन कूड़े कचड़े कसाय राग द्वेष आदि को लेकर दुनिया भर के बहाने बनाते रहे, इसलिए धर्मों में पास नहीं हो पाए, धर्म के पास तो पहुँचे। बात नदी की चल रही थी, कल भी बात पूछी थी। नदी में डुबकी लगाने वाला, नदी के किनारे बैठने वाला बहाना ही देता रहा कि पानी ठंडा है, थोड़ी सी धूप आ जाएगी फिर मैं मुंह धो लूँगा, फिर पैर मार डाल दूंगा, फिर डुबकी लगा दूंगा। पता चला इतनी गर्मी हो गई, अब पानी ही गर्म हो गया, पुनः बहाना मिल गया, पानी ठंडा तो हो जान दो फिर मैं डुबकी लगा लूँ। चौथे काल से हमें उपदेश मिलता रहा कि भाई धर्म में भाग लो, जीवन में भाग लो, पर क्या करूं, हम धर्म से और जीवन से ही भागते रहे। बहाना खोजो मत, अपने इन विषय कसाय विपरीत, प्रत्येक विपरीत कार्यों को बहाना सीख लो। बहुत गहरा उपदेश वह नदी हमारे जीवन के लिए दे रही है। जैसे नदी है वैसा ही धर्म है। कभी देखा नदी को? नदी जब भी निकलती है, इतनी बड़ी नदी का जहाँ उद्गम स्थान है, जहाँ से नदी निकलती है, वहाँ जाके कभी देख लेना नदी कितनी बड़ी निकलती है। बेतवा यहाँ कितनी भी बड़ी तुम्हें दिख रही हो, जगह जगह पे दिख रही हो, पर जब भी निकलती है तो पतली धार निकलती है। वहाँ देखकर ऐसा लग ही नहीं सकता कि आगे जाकर ये गंगा, सिंधु, बेतवा जैसी महानदियाँ बनने वाली है। धर्म ऐसा ही होता है जब प्रारंभ किया जाता है, ये सोच के नहीं किया जाता कि मैं बहुत बड़ा कर लूं, थोड़ा सा कर लो। थोड़ी सी धार अपने भीतर श्रद्धा की बहा लो, थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लो। क्रम से अगर बहते जाओगे तो वह 2-4 बूंद में बहने वाली, एक पतली धार में बहने वाली वह महानदी के रूप में भी बह जाती है। किसी ने पूछा ये नदी तो मरने जा रही है। किसी व्यक्ति ने पूछा ये नदी तो मरने जा रही है, मतलब? उसके मित्र ने पूछा मरने कहाँ जा रही, वो तो बह रही है, वो तो हमें बहाना सिखा रही है, बहना सीख रही है, बढ़ाना सीख रही है। कहते नहीं, वह तो नदी कितनी मूढ़ है, कितनी मूर्ख है, अपने स्वतंत्र अस्तित्व को पहचानती, अपने स्वतंत्रता को पहचान लेती। बह रही है। नदी बह के कहाँ जाती है? नदी जाती है, बहती है और समुद्र में विलीन हो जाती है। वो एक मित्र कह रहा था कितनी मूर्ख है, अपना अस्तित्व भी दिखाती, मैं भी कुछ हूं बताती, कैसी मूढ़ है, जाके सागर में मिल रही। पर जिसकी सोच सम्यक थी, वो कहता है वह नदी का बहना, सागर में मिलना, ये उसकी मृत्यु नहीं है। नदी का बहना, नदी का महासागर में मिल जाना, ये नदी की मृत्यु नहीं है, ये नदी की बड़ी सोच है। जो पतली धार में निकली थी, मैं महासागर में मिल जाऊंगी तो महासागर मेरा कहलाएगा, मैं महासागर की कहलाऊंगी, मैं नदी से भी बढ़कर महासागर का रूप धारण कर लूंगी। ये नदी की बात नहीं चल रही, पानी की बात नहीं चल रही, ये जीवन की और धर्म की बात चल रही है। व्यक्ति ये सोचता है मैं जीवन में धर्म प्रारंभ कर लूं, धर्म की क्रियाओं को कर लूं, धर्म कर लूं तो मैं संकुचित हो जाऊंगा, मैं उतने तक सीमित हो जाऊंगा। अरे धर्म तुम्हें जिंदा होने की बात, जीवित होने की बात सिखा रहा है, बढ़ने की और बहने की बात सिखा रहा है। हम बहाने की जगह बहाना बनाना सीख रहे हैं। नदी बह रही थी, धर्म भी हमें गति दे रहा था, बढ़ना सिखा रहा था, जीवित कर रहा था। चेत जाओ, जाग जाओ। आज तक अचेतन होके आपने बिना अनुभूति के सब कुछ किया। कभी अनुभूति के साथ, चेतना के साथ धर्म और धर्म की क्रियाओं को करना सीख लो। कितना ही सुंदर सरोवर क्यों ना लगे,
देखा सरोवर, तालाब, बहुत सारे तालाब है भोपाल में। कितना ही सुंदर तालाब सरोवर क्यों ना हो, पर वह बहता नहीं है तो पानी वहाँ रुके रुके सड़ता है। पानी भी सड़ता है, वह सरोवर का पानी भी सड़ता है। वो मित्र कह रहा था नदी से तो सरोवर अच्छा, उसमें कमल खिल रहा है, कितने लोग उसके किनारे बैठकर आनंद ले रहे हैं। वे भले ही वह कमल खिलने के लिए निमित्त बन रहा है, पर कितने स्थान तक? सरोवर का पानी कितने लोगों को वह सौंदर्य देगा, कितने के लिए कमल देगा? मात्र सीमित एक उतने ही स्थान के लिए। पर वही नदी बहते 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 कितने सारे स्थानों को गीली करती हुए वह महासागर का रूप धारण कर रही। कभी ऐसे हमने बढ़ना और बहना सीखा? नहीं सीखा। धर्म भी हमें यही सिखाता है, अपनी सोच को, अपने जीवन को सरोवर मत बनाओ। अपने जीवन को, अपनी सोच को सरोवर मत बनाओ, संकुचित मन बनाओ। अरे तुम बड़ों में विलीन हो जाओगे, धर्म में विलीन हो जाओगे तो तुम धर्मात्मा, धर्मज्ञ और सर्वज्ञ कहलाओगे, और धर्म से दूर खड़े रहोगे तो मात्र धार्मिक कहलाओगे। जो नदी के साथ बह जाता है वह पानी भी बहते बहते पतली बूंद, पतली धार भी महासागर बन जाती है। ऐसा कभी हम धर्म के साथ बहना, अपने जीवन को गति देना सीख पाए? नहीं सीख पाए। पल 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 पता नहीं कितने सारे बहाने और कितने सारे कारण और कितने सारे एक्सक्यूज हमारे पास होते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। ये पक्का मानना, जो बहाने देता है वो बढ़ना नहीं जानता। बहाना कि बढ़ाना? हमें धर्म को बढ़ाना था, हमें अपने कसायों को बहाना था। हम बहाना देते रहे, इसलिए बढ़ना और बढ़ाना नहीं सीख पाए। क्या बढ़ा पाए धर्म को? क्या धर्म को बढ़ा पाए? क्या धर्मात्मा को हम आगे बढ़ा पाए? ना हम सब स्वयं अपने वीतराग धर्म को बढ़ा पाए, ना धर्मात्माओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जब भी कोई धर्मात्मा आगे बढ़ते हुए दिख रहा, वो कोई बड़ा होते हुए दिख गया, हम उसमें भी बहाने खोजते। पता है कितना धर्मात्मा है? खोज लिए हमने, दोषों को खोज लिए, बहानों को। इसलिए तो हम आज तक जीवन में कभी बढ़ना नहीं सीख पाए। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, हजारों बार हमारे सामने मौके आए।